अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब सेट के इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई की मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और उनको आप 4 तरीके में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनको एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। आज के वर्ब सेट से हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहता हूं ई सेट्स मी, वो मुझे सेट करता है, डेफिनेटली वो मुझे सेट नहीं कर सकता। क्लियर? अगर मैं कहूं दूसरे तरीके में ई सेट्स अ फंक्शन, वो मेरे लिए फंक्शन सेट करता है, तो फंक्शन वो फंक्शन सेट करता है किसके लिए, या वो फंक्शन को तरतीब देता है या उसको बनाता है या तरतीब देता है किसके लिए? तो इसके लिए याद रखें इन दोनों ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। जैसे मैं कहता हूं ई सेट्स मी इंटरनेट, और फंक्शन, फंक्शन मेरे लिए फंक्शन सेट करता है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप इनकी जगहों को शफल करेंगे तो याद रखें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई सेट्स अ फंक्शन फॉर मी, तो ये हो गए दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट है हमारा कि हम इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे 4 तरीके में। और आज का जो हमारा टेंस है वो है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में याद रखें इस टेंस को हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए which started in past which were continued in past and having result in present, जो माजी में जारी थे और उनका रिजल्ट हमें आल में ही मिलता है, उनको द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एज और हैव, और इसी तरह इसकी उर्दू पहचान है चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं, गया हूं, गई हूं। तो ये इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के, उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस व्हिच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। एक्टिव में इसके 2 तरीके होंगे, दे हैव सेट अस इंटरनेट, दे हैव सेट इंटरनेट फॉर अस। पैसिव वॉइस में इनको चेंज करने के 4 तरीके होंगे। इनको चेंज करने से पहले हम थोड़ा सा इनके सब्जेक्ट और एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखें जब आपका सब्जेक्ट दे ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, यहाँ पे बाय देम बन जाता है, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि हम इसको कहते हैं एजेंट। और एजेंट को उर्दू में हम कहते हैं काम करने वाला। इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, यानी जुमले में काम कौन कर रहा है। तो याद रखें यहाँ पे जुमले में वी काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, बल्कि इसकी जगह पे दैम काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एजेंट। और याद रखें जब आप ऑब्जेक्ट को अस को या इंटरनेट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वी बनाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाते हो और इंटरनेट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, तो इसको हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट। टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट को उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। दे हैव सेट अस इंटरनेट, दे हैव सेट इंटरनेट फॉर अस। वी हैव बीन सेट बाय देम इंटरनेट, वी हैव बीन सेट इंटरनेट बाय देम, इंटरनेट हैज बीन सेट बाय देम फॉर अस एंड इंटरनेट हैव बीन सेट फॉर अस बाय देम। वो हमारे लिए इंटरनेट लगा चुके हैं, वो इंटरनेट हमारे लिए लगा चुके हैं, हमारे लिए उनके जरिए इंटरनेट लगाया जा चुका है, हमारे लिए इंटरनेट उनके जरिए लगाया जा चुका है, इंटरनेट उनके जरिए हमारे लिए लगाया जा चुका है, इंटरनेट हमारे लिए उनके जरिए लगाया जा चुका है। ये हो गए इसके सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस।
वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दे हैव नॉट सेट अस इंटरनेट, दे हैव नॉट सेट इंटरनेट फॉर अस। We have not been set by them internet, we have not been set internet by them, internet has not been set by them for us, internet has not been set for us by them। वो हमारे लिए इंटरनेट नहीं लगा चुके हैं, वो इंटरनेट हमारे लिए नहीं लगा चुके हैं, हमारे लिए उनके जरिए इंटरनेट नहीं लगाया जा चुका है, हमारे लिए इंटरनेट उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है, इंटरनेट उनके जरिए हमारे लिए नहीं लगाया जा चुका है, इंटरनेट हमारे लिए उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, यानी सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। हैव दे सेट अस इंटरनेट, हैव दे सेट इंटरनेट फॉर अस, हैव वी बीन सेट बाय देम इंटरनेट, हैव वी बीन सेट इंटरनेट बाय देम, हैज इंटरनेट हैज बीन सेट बाय देम फॉर अस, हैज इंटरनेट बीन सेट फॉर अस बाय देम। क्या वो हमारे लिए इंटरनेट लगा चुके हैं, क्या वो इंटरनेट हमारे लिए लगा चुके हैं, क्या हमारे लिए उनके जरिए इंटरनेट लगाया जा चुका है, क्या हमारे लिए इंटरनेट उसके जरिए लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट उसके जरिए हमारे लिए लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट उसके हमारे लिए उसके जरिए लगाया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे एंड रिस्पेक्टिव वे। हैव दे नॉट सेट अस इंटरनेट, हैव दे नॉट सेट इंटरनेट फॉर अस, have we not been set by them internet, have we not been set internet by them, has internet not been set by them for us, and has internet not been set for us by them। क्या वो हमारे लिए इंटरनेट नहीं लगा चुके हैं, क्या वो इंटरनेट हमारे लिए नहीं लगा चुके हैं, क्या इंटरनेट हमारे लिए उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है, क्या हमारे लिए इंटरनेट उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट उनके जरिए हमारे लिए नहीं लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट हमारे लिए उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है। लास्ट में हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा हैवंट, हैज नॉट का हैजंट। तो यहाँ पे haven't they set us internet, haven't they set internet for us, haven't we been set by them internet, haven't we been set internet by them, hasn't internet been set by them for us, hasn't internet have been set for us by them। क्या वो हमारे लिए इंटरनेट नहीं लगा चुके हैं, क्या वो इंटरनेट हमारे लिए नहीं लगा चुके हैं, हमारे लिए नहीं लगा चुके हैं, क्या हमारे लिए उनके जरिए इंटरनेट नहीं लगाया जा चुका है, क्या हमारे लिए इंटरनेट उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट उनके जरिए हमारे लिए नहीं लगाया जा चुका है, क्या इंटरनेट हमारे लिए उनके जरिए नहीं लगाया जा चुका है। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब सेट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।